ये वंस अगेन मैं गिल के फैंस को तो बताऊं, थोड़ा ज़मीन पे आ जाओ भाई। क्यों? इतना उछलने की ज़रूरत नहीं है। अभी टेस्ट मैच में बैक करा है, सबने बैक करा है, ब्लाइंडली बैक करा है। इसका मतलब ये मत समझो कि हर जगह बैक करा जाएगा। अभी एक नया आर्गुमेंट में देख रहा हूँ इंटरनेट पे क्या चल रहा है, ये श्रेयस अय्यर के फैंस और गिल के फैंस। श्रेयस अय्यर के फैंस को तो वो बन गया ना, आउटकास्ट हो चुके हैं। पर आई थिंक उनका तो लेजेंड है। अभी करेंगे बात, मैंने खुद भी कहा ये चीज। मतलब वो अपने आप को एज एन आउटकास्ट ट्रीट करते हैं ना, कि हमें तो बीसीसीआई वालों ने छोड़ दिया है और आउटसाइडर है, हमें तो मिल नहीं रहा हमारा हक। गिल वालों का क्या है कि बेटा अब तो जो मिल रहा है सब लपेट लो, अब सब हमारे ही जगह हम ले लेंगे। क्यों है भाई? ये सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गई। गिल ने पिछले 3 सालों में स्ट्राइक रेट से खेला है, फिर मैं 3 साल पे क्यों रुकूं? पिछले 3 साल मतलब 24, 23, 22 2 वर्ल्ड कप निकल गए उसमें। अगर मैं इस साल को भी कंसिडर कर लूं तो 2023 के वर्ल्ड कप के टाइम से हम T20s को नाप रहे हैं। ये सिलेक्टिव नापना तोलना कहां से आ गया? बात अभी हो रही है 24 वर्ल्ड कप के बाद से नेक्स्ट वर्ल्ड कप कैंपेन के बीच का जो टाइम है उसमें। क्या उसमें गिल ने हमें इतना इंप्रेस करा है, इतना प्रूफ करा है कि वो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल से ऊपर सेलेक्ट होने चाहिए? बहुत ही हार्श लगेगा बट इट इज नॉट इवन क्लोज। नहीं, वैसे भी देखो तो ये जो आप परफॉर्मेंसेस गिना रहे हो ये आईपीएल की हैं। T20 आईज अगर आप देखोगे तो उनका रिकॉर्ड अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आईपीएल भी गिना लो, लेकिन आईपीएल में भी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, इन सबकी स्ट्राइक रेट इनसे बेटर रही है। नहीं मतलब बेटर फॉर श्योर रही है, बट ये बात जरूर है कि जैसे 23 में उनकी ऑलमोस्ट 160 की स्ट्राइक रेट थी। अभी हमने जो 25 के आईपीएल की बात करी, नहीं तभी मैं कह रहा हूँ ना, अभी 25 की बात करें तो उनकी 155 की स्ट्राइक रेट है। श्रेयस अय्यर की 170 प्लस। हाँ ऑब्वियसली उनकी है, पर मतलब श्रेयस अय्यर ओपन नहीं करने वाले ना, गिल तो ओपनिंग स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। A lot of people have a problem। नहीं, अब देखो ये बात यहाँ पे आ जाती है, गिल इज नॉट गारंटीड टू ओपन। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नंबर 3 पर भी खिला सकते हैं। हाँ हो सकता है, जहां पे श्रेयस अय्यर भी खेल सकते हैं। इट्स एक इनडायरेक्ट कंपटीशन है, लेकिन ये दोनों हो सकता है एक प्लेस कंटेंशन में हो। I don't see how people make any logical argument about saying Gill deserves this more than Shreyas Iyer। शुभमन गिल के 24 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया के लिए क्या स्टैट्स हैं T20 में सबके सामने? 129 की स्ट्राइक रेट है, 7 इनिंग्स में 243 रन बनाए हैं। 129 की स्ट्राइक रेट है, बहुत ही आउटडेटेड है। एंड दिस इंक्लूड्स अ सीरीज इन जिम्बाब्वे। या उस जिम्बाब्वे सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ आउटशाइन शुभमन गिल। जायसवाल की स्ट्राइक रेट वहां पे कितनी थी? जायसवाल की 170 की स्ट्राइक रेट है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। मजाक बना रखा है यहाँ। ये बात तो है ही, शुभमन गिल का डिफिकल्ट। श्रेयस अय्यर ने, if I remember correctly, उन्होंने अपने लास्ट T20 आई में 50 मारी थी। उस टाइम पे जितेश शर्मा भी खेल रहे थे। और once again it is not just about the stats। Now let's come back to that argument। Look me in the eye and tell me कि श्रेयस अय्यर के पास अभी जो करंट सेट ऑफ स्किल्स हैं और जिस लेवल पर वो भी खेल रहे हैं, डज ही नॉट लुक मोर एक्सप्लोसिव देन शुभमन गिल इन T20 आईज? सही में सीरियसली कोई मुझे बोलने वाला है? मतलब इतना अंधापन एक बंदे के उसमें आकर, फैंडम में आकर, कि हम टीम का ही भला सोचना छोड़ दें जस्ट बिकॉज दिस गाय इज बीइंग पुश्ड एज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड विच ही श्योरली इज। हमने ब्लाइंडली बैक करा इस पॉडकास्ट में, टेस्ट मैच में उनको कप्तान बनाया गया था। तो क्या अगर हमसे स्टैट्स पे आ जाएं, क्या शुभमन गिल की वहां पर जगह भी कंफर्म हो रही थी टेस्ट मैचेस में? कप्तानी तो छोड़ दो, कप्तानी में तो फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए था ऋषभ पंत से। तो ये शुभमन गिल के फैंस स्टैट्स की बातें कहां से करने लग जाते हैं जब इनको खुद उसके अगेंस्ट बेनिफिट मिला है? बहुत बड़ा रीजन ये है इनका कहने का कि शुभमन गिल एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टीम को, उसको भी चाहिए स्टेबिलिटी। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, नहीं वो भी डिबंक हो जाता है क्योंकि उनकी पॉइंट ऑफ व्यू पूरा ये है कि लास्ट आईपीएल में उनके 50 की समथिंग की एवरेज थी। तो अगर आप इस टाइम पे श्रेयस अय्यर का 2024 का पूरा उन्होंने जो सैयद मुश्ताक अली खेला था उसमें उनकी 49.29 की एवरेज थी विद 188 की स्ट्राइक रेट। उसके बाद आईपीएल के अंदर उनकी 50.33 की एवरेज थी विद 175 स्ट्राइक रेट। तो आपको ईदर वे सेम एवरेज पे बेटर स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर मिल रहा है जो कि ज्यादा कंसिस्टेंटली खेलेगा और ज्यादा कंसिस्टेंटली ज्यादा रन्स मारेगा। वंस अगेन लुक मी इन द आई, और अगर कप्तानी की बात आ रही है, लुक मी इन द आई एंड टेल मी कि श्रेयस अय्यर गिल से एक बेटर मोर प्रॉमिसिंग वाइट बॉल कैप्टन नहीं है।
किस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं, लोगों की हिम्मत भी कैसे हो सकती है इस आर्ग्यूमेंट को पुश करने की, इज बियॉन्ड मी। शुभमन गिल अगर टेस्ट के कप्तान बन गए हैं, अब मरते दम तक उनकी बैकिंग होनी चाहिए। ओडीआई में अगर कप्तान बनेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, जब बनेंगे पूरी बैकिंग होगी। T20 में अभी बने नहीं है और ना ही खेल रहे हैं कुछ टाइम से, अभी मौका है चेंज का। और जब तक वो बात हमें सही लगेगी ना, इस पॉडकास्ट पे तो खुल के बोलेंगे हम। ये देयर इज अ, यहाँ पे मैं गंभीर को भी कॉल आउट करना चाहता हूँ। मैंने एक अपेरेंटली, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, ऐसा बोल रहे हैं गंभीर इज वेरी डायमंड गिल को रखने के लिए ना, कि गिल को रखा जाए, उनको कप्तान बनाया जाए। नहीं तो ऐसा है कि मैनेजमेंट शायद सोच रही है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद शुभमन गिल को T20I का भी कप्तान तो ये क्या सोच है गंभीर की? मैं तो हाथ जोड़ दूं भाई, आपसे तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि वंस अगेन वी आर गोइंग बैक टू 1 कैप्टन फॉर 3 फॉर्मेट पॉलिसी। आपको कोच बनाने का फायदा क्या है? एंड मतलब इतनी अजीब बात यह है क्योंकि गंभीर के टेन्योर के अंडर ही हमने ये चीज देखी कि शुभमन गिल इज नॉट एबल टू प्ले दोस 3 फॉर्मेट्स बिकॉज वर्कलोड इतना ज्यादा है, लगातार सीरीज स्टार्ट हो रही है, कहां से बंदा सारे 3 फॉर्मेट खेल लेगा? उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हमें एक ही कप्तान रखना चाहिए तो दैट इज बियॉन्ड मी। स्टैटिस्टिकली शुभमन गिल हैज बीन, और अगर मुझे कोई दिख गया ना ये 3 साल और पिछले 4 साल का सिलेक्टिव निकालते हैं, बता रहा हूँ, देख लेना बेटा इस बार। स्टैटिस्टिकली आउटडन, कॉन्टेक्चुअली आउटडन, प्रोफाइल रिक्वायरमेंट नॉट नीडेड। किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि अभी शुभमन गिल का इन लोगों से ऊपर बनता है खेलना? एंड वंस अगेन दिस इज नो हेट टू द गाय, द प्रॉब्लम इज विद द फैन कल्चर। ये लोग ऐसी चीजें प्रमोट करते हैं भाई, एंड यू लाइक इट और नॉट, आज के टाइम पे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फैंस के हाथों में इतनी पावर आ गई है। अभी इरफान पठान के साथ देखा क्या हुआ है ना, हार्दिक पांड्या वाला ना, हाँ या वो सब कहाँ से आ रहे हैं सेंटिमेंट? हार्दिक पांड्या ने खुद थोड़ी कुछ जाके बोला है, ये सब हवा सोशल मीडिया से ही बन रही है ना। फैंस, एंड मैं इसीलिए कहता हूँ फैंस आर ऑलवेज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ द गेम, बट अगर आप इस गेम के बिगेस्ट स्टेक होल्डर हो देन एक्ट रिस्पॉन्सिबली। ये आलतू फालतू के नैरेटिव्स फैला देना बिकॉज यू लाइक अ सर्टेन प्लेयर, वाई? अभी गंभीर को कॉल आउट कर रहे हैं, नॉलेज कॉल आउट बेसिस है, बेसिस है कि क्या ऑब्सेशन है कि हर एक जनरेशन में हमें एक फेस ऑफ द टीम बनाना ही बनाना है। कब हम लोग इस चीज से आगे बढ़ के गेम को ज्यादा इज्जत देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब अगर आपको फेस बनाना है, देयर इज नॉट समथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मॉनिटरी एस्पेक्ट होता है उसका, बट एट द सेम टाइम 3 डिफरेंट फेसेस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको इससे और फायदा मिलेगा। आप 3 अलग अलग फेसेस बनाओ जो कि आपको अलग अलग टीम्स में रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे, तो नेचुरली फैन बेसिस भी ज्यादा ग्रो होंगे, जिसके चलते आपके पास पैसा भी ज्यादा आएगा। नहीं, और क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि क्योंकि गिल को हमें कप्तान बनाना है इसलिए अभी हमें उनको टीम में ठूसना पड़ेगा? बात तो यही लग रही है। हाँ, या और मतलब अगर ये नेक्स्ट कप्तान बनने वाले हैं देन मे बी, क्योंकि अभी भी आप देखो तो ऑफिशियली ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ द T20 टीम। इफ ही इज कमिंग बैक इनटू द स्क्वाड, ही इज स्टार्टिंग, ही इज नॉट गोइंग टू सिट ऑन द बेंच। आई वांट टू क्रेडिट आकाश चोपड़ा, उन्होंने अपने वीडियो में ये चीज़ कही है। ये लोग इस चीज़ को समझते नहीं है क्योंकि बहुत ही पेटी सी चीज़ लगती है सुनने में, बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ये चीज़ हमने पहले भी अपनी पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ मैं। अगर वो T20 टीम में है और अगर वो वाइस कैप्टन है, वो बेंच पे नहीं हो सकता। वही तो, अगर वो वाइस कैप्टन नहीं है ना तो भी वो बेंच पे नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि कप्तान है दूसरे फॉर्मेट के, एंड परहैप्स 2 फॉर्मेट के होने वाले हैं। वो स्क्वाड में एज अ बेंच प्लेयर बन के अब नहीं आ सकते। एक बड़ा स्टैचर, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बहुत सारे प्रोज होते हैं, बट एक कॉन भी होता है, स्पेशली इन दिस एवर इवॉल्विंग गेम जहाँ पे 3 फॉर्मेट्स इतने डाइग्रेस होते जा रहे हैं। There are reputational stakes at play. You cannot ignore it. अगर आप एक फॉर्मेट के कैप्टन हो, जायसवाल अगर आपसे पहले T20I टीम में खेल रहे और अगर उनको आपकी कप्तानी के नीचे खेलना है, the power dynamics get very awkward. And cricket at the end of the day is more mental, is more man management than just skill. As is everything in life. तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ सोचते हो ना कि नहीं ये तो सब बड़ा हंसते खेलते हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, नहीं हो पाता है। जायसवाल वहाँ पे बैटिंग कर रहा और गिल पानी लेके जा रहे हैं अगर वर्ल्ड कप के मैच में, क्योंकि वो बेंच पर थे, और फिर वही बंदों को कप्तानी कर रहा है टेस्ट मैचेस में। हाँ, हो सकता है दोनों के बीच में कोई बैड ब्लड ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वंस अगेन, बट दीज थिंग्स डोंट वर्क आउट इन द लॉन्ग टर्म। मैं बहुत सिंपल से इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जब 24 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, उससे पहले
शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने जो लास्ट सीजन करके दिखा आईपीएल में, उसके बाद भी इफ आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड देन आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू, कुछ ऐसा करके उन्होंने बोला था। अच्छा, मुझे याद नहीं है। जिसके बाद ये सवाल उठे थे कि क्योंकि 23 का जो आईपीएल था वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था शुभमन गिल का, फॉर श्योर था। वंस अगेन मुझे कोई डाउट नहीं है बंदे की एबिलिटी पे। हाँ। और पता हूँ अगर कल को वो T20 में टीम में सेलेक्ट होते भी है ना, वी विल बैक हिम ऑब्वियसली, या क्योंकि बंदे में डेफिनेटली स्कोप है। स्ट्राइक रेट की भी हमने बातें करी, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बंदा 150-200 के स्ट्राइक रेट से खेलने लग जाए, पोटेंशियल दिखता है उसके अंदर। और आईपीएल में तो कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल में करके दिखा रहा है ना वो। बट अभी जो लोग बाकी हैं दे आर मोर डिजर्विंग। जायसवाल 24 के वर्ल्ड कप के विनिंग स्क्वाड में था भाई। और उसके बाद से वो गिल से पीछे हो जाएगा रेस में। नहीं तो मैं वही बता रहा था कि उस टाइम पे भी, जस्ट टू बैकअप योर स्टोरी, उस टाइम पे नैरेटिव जो उस टाइम पे था कि शुभमन गिल ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो एज अ रिजर्व प्लेयर गए थे T20 वर्ल्ड कप के लिए। एंड जायसवाल जो थे वो तो स्क्वाड के अंदर थे ही वहाँ पे एज द बैकअप ओपनर। तो उस टाइम पे भी ऐसी चीज़ें, इफ यू गाइस रिमेंबर 2024 T20 वर्ल्ड कप के दौरान ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। रिंकू सिंह मैच देखने आए थे, शुभमन गिल नहीं आए थे। फिर एक ऐसी रिपोर्ट निकल के आई थी कि एक प्लेयर जो था जो रिजर्व्स में था वो अपने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए चला गया था 20 T20 वर्ल्ड कप में। एंड आई डोंट नो कौन एग्जैक्टली प्लेयर था, बट सबने सवाल शुभमन गिल पे उठाए थे उस टाइम पे। तो मे बी उस टाइम पे उनका मूड भी ठीक नहीं था। तो ये चीज़ है, बस कह देना कि वो अच्छा वो तो उस फॉर्मेट के कप्तान है, यहाँ पे आके तो बड़ा आराम से एडजस्ट कर लेंगे, बेंच पे होंगे, तो भी ये चीज़ें नहीं वर्कआउट कर पाती। बट आई एम सॉरी, जायसवाल डिजर्व्स इट मोर। सैमसन और अभिषेक तो ऑलरेडी टीम में है। श्रेयस अय्यर वाली भी डिबेट में ना, इट इज, आई डोंट सी एनी लॉजिक। प्लेयर प्रोफाइल, कॉन्टेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स, हर जगह श्रेयस अय्यर का इस वक्त पिछले 5 साल, पिछले 5.5 साल, 5 years 2 months and 35 days वाले स्टैट्स मुझे यहाँ पे मत गिनाना। पिछले वर्ल्ड कप सभी की बात हो रही है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली रीसेंट फॉर्म की बात हो रही है। ही हैज डन मोर, ही लुक्स लाइक अ मोर पोटेंशियल, मोर पोटेंट गाय इन द T20 फॉर्मेट, अ मच मोर केपेबल कैप्टन ऑल्सो। प्रूवन कैप्टन है ना। हो सकता है गिल की सीलिंग बाद में हायर हो जाए, अभी प्रूवन कौन है? एंड शेर से बुड्ढे थोड़ी है, 30 साल की तो है, आराम से कर सकते हैं। T20 में तो हर 2 साल में वर्ल्ड कप आता है। जायसवाल को क्या बोला गया, मैनेजमेंट ने क्या बोला है? क्या? यू हैव टू फोकस ऑन रेड बॉल नाउ। भाई ये बहुत शॉकिंग है ये चीज, क्योंकि ये सेंस नहीं बना रहा। जायसवाल डिजर्व्स टू बी अ 3 फॉर्मेट प्लेयर। नहीं, इस टाइम पे इंडियन टीम में जितने बैट्समैन हैं उसमें आप कहोगे जायसवाल इज प्रोबब्ली द ओनली गाय जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है इस टाइम पे 3 फॉर्मेट एज अ 3 फॉर्मेट 100%। अगर आप उसको कह रहे हो यू शुड फोकस ऑन रेड बॉल राइट नाउ, देन दिस इज बियॉन्ड मी। देखो वर्ल्ड कप में एक बैकअप ओपनर तो जाएगा ही ना, तो इट हैज टू बी जायसवाल। एंड दिस इज वेयर आई सम अप द डिबेट। आई स्टिल थिंक अभिषेक को सैमसन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, इवन दो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट सैमसन, बट आई थिंक एक और रोप उनको मिल सकती है। सेकेंडली वो विकेट कीपर है। जायसवाल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ये सब लोग विकेट कीपर्स नहीं है। अगर हम सैमसन को ऊपर से हटा रहे हैं तो हमें बीच में एक ऑलराउंडर सैक्रिफाइस करके विकेट कीपर भी लाना पड़ेगा। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।